इरेजर बनाने के लिए कौन से जानवर का दूध का इस्तेमाल किया जाता है और क्या इरेजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल में गधे की खाल मिलाई जाती है? चलिए जानते हैं इरेजर बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, शेयर जरूर करें। दोस्तों इरेजर बनने की शुरुआत होती है नेचुरल लेटेक्स प्राप्त करने से। लेटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है जो कि हमें कुछ खास पेड़ों से मिलता है, जैसे कि हेविया ब्रासिलिएंसिस या रबर ट्री। इन पेड़ों से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास तरीके से स्पेशल कट लगाए जाते हैं। इन कट से बूंद बूंद करके लेटेक्स गिरता रहता है, जिसे एक पेड़ में फिक्स बाल्टी इकट्ठा करती रहती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पेड़ों से लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारे लेटेक्स को छान कर एक बड़े टैंक में भर लेते और इसी फैक्ट्री में भेज देते। फैक्ट्री में लेटेक्स से भरे टैंक का वाल खोलकर लेटेक्स को निकाला जाता है और इसे छोटे छोटे टैंक में भर देती है। फिर इन टैंकों में भरी लेटेक्स को एक मिक्सिंग स्टिक की सहायता से घुमाया जाता है और साथ साथ इसमें फार्मिक एसिड भी डालते जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद रिबेल जम जाती है। फिर इस टैंक को उल्टा करके रबर को निकाल लेते हैं, जिससे हमें कच्ची रबर के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं। अब इन रबर की ब्लॉक को कटिंग मशीन की सहायता से कट करके इनकी शीट बनाई जाती है। फिर इन रबर की शीट को कट करके डंडों पर टांगती जाती है और इसे सूखने के लिए छोड़ देती है। ये रबर अभी कच्ची होती है, इसीलिए इसे इरेजर नहीं बनाई जा सकती। अब इस रबर को नीडिंग यानी गूंथने वाली मशीन में डालते हैं। ये मशीन रबर को आटे की तरह गूंथ देती है। इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, सल्फर, बाइंडर और कैटलिस्ट आदि मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करती है। अब अगर हमें इरेजर में कोई कलर चाहिए तो वह इसी समय ऐड कर देती है। इस पूरे मिक्सचर को मशीन की सहायता से अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर जब ये पेस्ट तैयार हो जाता है तो इसे रबर एक्सट्रूडर मशीन में डालती है। ये मशीन एक्सट्रूडर के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें यह घूमता हुआ स्क्रू रबर को प्रेशर के साथ आगे धकेलता है और साइड में लगी हीटिंग कॉइल रबर को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। इसे सल्फर रबर के साथ रिएक्शन करके उसी मजबूती प्रदान करता है। इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। और फिर गर्म रबर प्रेशर के साथ एक चीज से निकलती है जो कि इरेजर के आकार का होता है। इस तरह से लगातार इरेजर यानी रबर की पट्टी बनती जाती है, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस पर एक कूलिंग सिस्टम की सहायता से लगातार ठंडा पानी डालती है और इसे ठंडे पानी में से भी निकालते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक कटिंग मशीन इसे छोटे छोटे इरेजर के टुकड़ों में काटती जाती है, जिसे एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें स्टैंपिंग एंड पैकिंग मशीन में भेजते हैं। इस मशीन में एक घूमता हुआ कंटेनर लगा होता है जो एक एक करके इरेजर को लाइन से कन्वेयर पर भेजता जाता है और एक ऑटोमेटिक स्टैंपिंग मशीन ब्रांडिंग के हिसाब से इस पर डिजाइन प्रिंट करती जाती है। इसके बाद इरेजर कन्वेयर पर आगे बढ़ते हुए पैकिंग के स्टेज पर पहुंचती है, जहां पर एक ऑटोमेटिक रैंपिंग मशीन एक एक करके इरेजर पर कागज का कवर लगाती जाती है और फिर एक दूसरी मशीन इसे पन्नी में पैक करती जाती है। बीच बीच में कोई भी इरेजर उठाकर उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, लेकिन कई बार इन इरेजर को बिना ब्रांडिंग के भी बेचा जाता है। तो बस अब ये इरेजर यानी रबर रेडी है आपकी गलतियाँ मिटाने के लिए।